हमारा चैनल नेक्स्ट क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों आज है 13 मार्च और 13 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और डाउनलोड कीजिए हर रोज का पीडीएफ। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारतीय एएफसी चैंपियन लीग 2021 की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह डी नंबर है, गुजरात। गुजरात जो है वह भारतीय राज्य एएफसी चैंपियन लीग 2021 की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे बात हुई है गोवा की। तो गोवा से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनने वाले हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ का गवर्नर जो है वह भगत सिंह कोश्यारी है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। अगला बात कर लेते हैं, इसके दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य माना जाता है और 29 दिसंबर को हर साल गोवा को मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को हर साल गोवा की स्थापना दिवस मनाई जाती है। अगला जो फैक्ट्स हैं वह है एएफसी। एएफसी के बारे में बात की गई थी यहाँ पे। तो एएफसी का फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और इसे हिंदी में एशिया फुटबॉल परिषद बोला जाता है और इसकी स्थापना 7 मई 1954 को हुई थी। अगला बात कर लें, इसका मुख्यालय जो है वह कुआलालंपुरम में है जो कि मलेशिया में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो है फिलहाल में वह सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं और इसके महासचिव विंडरसर जो हैं और इसका मोटो जो है वह है वन एशिया वन गोल। और तो चलिए जीके पॉइंट्स के बारे में बात कर ले। तो फुटबॉल से संबंधित जीके जो है वह है, फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड से हुआ और पूरे विश्व में फुटबॉल को जो संचालित करता है वह फीफा करता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11-11 हर एक पक्ष में होती है। अगला क्वेश्चन जो है वह है 2 नंबर। तो 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे CISF बोला जाता है का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर जो हो जाएगी वह बी नंबर हो जाएगी। 52वां स्थापना दिवस CISF का मनाया गया। यह है CISF का लोगो। तो यहाँ बात हुई है CISF का। तो चलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने वाले हैं उन सभी की डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी में हुई थी। CISF का मूल उद्देश्य देश की सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक उपकरणों का बेहतरीन संरक्षण सुरक्षा और यह सैन्य बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला बात कर ले 5 टॉप दिवस के बारे में। तो भारतीय रेलवे की स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाई जाती है। भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाई जाती है और भारतीय थल सेना का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वह 15 जनवरी और भारतीय नौसेना का वह 4 दिसंबर और भारतीय तटरक्षक का वह है 1 फरवरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है 3rd नंबर। संयुक्त राष्ट्र बाह्य ऑडिटर समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो आप सबको ए नंबर मिल जाएगी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये देख रहे हैं इमेज में गिरीश चंद्र मुर्मू को। अभी ये बने हैं संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष बने हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर ले तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG जिसे कैग बोला जाता है, गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षक समिति के चेयरमैन पुनर्नियुक्त किया गया है। और दोस्तों चलिए UNO की बात की है तो UNO से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे UNO बोला जाता है के पहले महासचिव जो थे वह स्ट्रिगवा ली थे जो कि नॉर्वे से थे और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव जो है वह एंटिनो गुटेरस से जो कि पुर्तगाल के हैं। अगला बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 14 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला जो फैक्ट है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO न्यूयॉर्क में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है वह भारत 1945 में बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य जो है वह 193 देश हैं और दक्षिण सूडान भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न जो है वह 4 नंबर है। सहेली समन्वय योजना को कहाँ से सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आप सबको ए नंबर मिल जाएगी, नई दिल्ली। ये देख रहे हैं मैप में लोकेशन नई दिल्ली की। अब यहाँ पे बात हुई है नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने वाले हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में 2021-22 बजट को पेश करते हुए कहा, सहेली समन्वय योजना की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए सहेली समन्वय योजना को शुरू किया। इस योजना के तहत महिलाओं को
उद्यम बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगला फैक्ट है, दिल्ली में इस योजना के तहत 23 हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे जो कि महिला गाइड करने के काम आएंगे। अब नई दिल्ली की बात कर लेते हैं। नई दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री जो है वह है अरविंद केजरीवाल। और दोस्तों इसके नेक्स्ट फैक्ट जो है वह है उपराज्यपाल जो है अभी वह है अनिल बैजल और दिल्ली की पहली महिला शासकी रजिया सुल्तान थी। टॉप 5 योजना के बारे में बात करें तो किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना जो शुरू की है वह उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। और स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला बारे में बात करें तो कीवी मिशन योजना जो शुरू की है वह उत्तराखंड ने शुरू की है। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो अगला प्रश्न है 5 नंबर, सारस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगी, जयपुर। ये देख रहे हैं मैप पे लोकेशन जयपुर की। तो यहाँ पे बात हुई है जयपुर की और भारत के मेले के बारे में। तो भारत के मेले कौन कौन से उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो त्रिपुरा में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 के 39वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। और विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया जाएगा। और अगला प्रश्न है, सारस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। और वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत के भुवनेश्वर राज्य में किया जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 में आयोजन जो है वह भारत के बेंगलुरु शहर में किया गया है। अगला प्रश्न जो है वह 6 नंबर है, दवा निर्माता कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, रोहित शर्मा। ये देख रहे हैं इमेज में रोहित शर्मा को, अभी ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो 5 ऐसे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात कर ले जो कि टॉप पे हैं। तो फीड इंडिया मूवमेंट, इसे कुलदीप हांडू बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। आरोग्य सेतु का जो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर वह है अजय देवगन। और मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है वह पीयूष खमबट्टा है। और निर्मल भारत अभियान का जो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर वह है विधा बालन। अगला बात कर ले, अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर अभी नरेंद्र मोदी बन गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री। अगला बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, OECD के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा, 12.6% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया है OECD। ये देख रहे हैं इमेज में OECD की। और इससे बात करने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दी गए हैं साथ में। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसे OECD बोला जाता है ने अंतरिम आर्थिक दृष्टिकोण से FY 2021-22 में भारत का GDP की वृद्धि दर 12.6% रहने तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। अब GDP के बारे में बात हो तो GDP से चलिए 1-2 पॉइंट्स के बारे में बात करें। तो GDP क्या है? तो GDP को फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP। अगला बात करें OECD की। तो OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसे हिंदी में बोला जाता है आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। अगला बात करते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी वह 30 दिसंबर 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है। और सेक्रेटरी जनरल जो है वह जोसे एंजेल गुरिया है। अगला बात कर ले हैं, अगला प्रश्न जो है वह है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो हैं BCC इंडिया स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर से अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया मनु भास्कर को। इसकी राइट सर ए नंबर हो जाएगी, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है, BCC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगी, कोनेरू हम्पी को। ये देख रहे हैं इमेज में कोनेरू हम्पी को। तो यहाँ पे बात हुई है अवार्ड की। तो चलिए इनसे रिलेटेड BCC से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में बात करें। तो BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की शुरुआत 2019 में हुई थी ताकि देश की सबसे अच्छी महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया जा सके।
और भारत में महिला खिलाड़ियों को सामने आने वाली चुनौतियों को मुद्दों को सामने लाया जा सके। और 2020 में इसके लिए बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से कोन नेहरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। तो यहीं पे वीडियो सीरीज समाप्त होती है। आप सब बस आशा करते हैं कि आप सभी पूरी करंट अफेयर की सीरीज देखे हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हमारा चैनल नेक्स्ट क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है दोस्तों। आज है 13 मार्च और 13 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और डाउनलोड कीजिए हर रोज का पीडीएफ। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारतीय एएफसी चैंपियन लीग 2021 की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह डी नंबर है, गुजरात। गुजरात जो है वह भारतीय राज्य एएफसी चैंपियन लीग 2021 की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे बात हुई है गोवा की। तो गोवा से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनने वाले हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ का गवर्नर जो है वह भगत सिंह कोश्यारी है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। अगला बात कर लेते हैं, इसके दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य माना जाता है और 29 दिसंबर को हर साल गोवा को मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को हर साल गोवा की स्थापना दिवस मनाई जाती है। अगला जो फैक्ट्स हैं वह है एएफसी। एएफसी के बारे में बात की गई थी यहाँ पे। तो एएफसी का फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और इसे हिंदी में एशिया फुटबॉल परिषद बोला जाता है और इसकी स्थापना 7 मई 1954 को हुई थी। अगला बात कर लें, इसका मुख्यालय जो है वह कुआलालंपुर में है जो कि मलेशिया में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो है फिलहाल में वह सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं और इसके महासचिव विंडरसर जो है और इसका मोटो जो है वह है वन एशिया वन गोल। और तो चलिए जीके पॉइंट्स के बारे में बात कर ले। तो फुटबॉल से संबंधित जीके जो है वह है, फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड से हुआ और पूरे विश्व में फुटबॉल को जो संचालित करता है वह फीफा करता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11-11 हर एक पक्ष में होती है। अगला क्वेश्चन जो है वह है 2 नंबर। तो 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे CISF बोला जाता है का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर जो हो जाएगी वह बी नंबर हो जाएगी। 52वां स्थापना दिवस CISF का मनाया गया। यह है CISF का लोगो। तो यहाँ बात हुई है CISF का। तो चलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने वाले हैं उन सभी की डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी में हुई थी। CISF का मूल उद्देश्य देश की सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक उपकरणों का बेहतरीन संरक्षण सुरक्षा और यह सैन्य बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला बात कर ले 5 टॉप दिवस के बारे में। तो भारतीय रेलवे की स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाई जाती है। भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाई जाती है और भारतीय थल सेना का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वह 15 जनवरी और भारतीय नौसेना का वह 4 दिसंबर और भारतीय तटरक्षक का वह है 1 फरवरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है 3rd नंबर। संयुक्त राष्ट्र बाह्य ऑडिटर समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो आप सबको ए नंबर मिल जाएगी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये देख रहे हैं इमेज में गिरीश चंद्र मुर्मू को। अभी ये बने हैं संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष बने हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर ले तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG जिसे कैग बोला जाता है, गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षक समिति के चेयरमैन पुनर्नियुक्त किया गया है। और दोस्तों चलिए UNO की बात की है तो UNO से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे UNO बोला जाता है के पहले महासचिव जो थे वह स्ट्रिग्वा ली थे जो कि नॉर्वे से थे और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव जो है वह एंटिनो गुटेरस से जो कि पुर्तगाल के हैं। अगला बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 14 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला जो फैक्ट है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO न्यूयॉर्क में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है वह भारत 1945 में बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य जो है वह 193 देश हैं और दक्षिण सूडान भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न जो है वह 4 नंबर है।
सहेली समन्वय योजना को कहाँ से सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आप सबको ए नंबर मिल जाएगी, नई दिल्ली। ये देख रहे हैं मैप में लोकेशन नई दिल्ली की। अब यहाँ पे बात हुई है नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने वाले हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में 2021-22 बजट को पेश करते हुए कहा, सहेली समन्वय योजना की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए सहेली समन्वय योजना को शुरू किया। इस योजना के तहत महिलाओं को उद्यम बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगला फैक्ट है, दिल्ली में इस योजना के तहत 23 हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे जो कि महिला गाइड करने के काम आएंगे। अब नई दिल्ली की बात कर लेते हैं। नई दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री जो है वह है अरविंद केजरीवाल। और दोस्तों इसके नेक्स्ट फैक्ट जो है वह है उपराज्यपाल जो है अभी वह है अनिल बैजल और दिल्ली की पहली महिला शासकी रजिया सुल्तान थी। टॉप 5 योजना के बारे में बात करें तो किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना जो शुरू की है वह उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। और स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला बारे में बात करें तो कीवी मिशन योजना जो शुरू की है वह उत्तराखंड ने शुरू की है। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो अगला प्रश्न है 5 नंबर, सारस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगी, जयपुर। ये देख रहे हैं मैप पे लोकेशन जयपुर की। तो यहाँ पे बात हुई है जयपुर की और भारत के मेले के बारे में। तो भारत के मेले कौन कौन से उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो त्रिपुरा में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 के 39वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। और विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया जाएगा। और अगला प्रश्न है, सारस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। और वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत के भुवनेश्वर राज्य में किया जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 में आयोजन जो है वह भारत के बेंगलुरु शहर में किया गया है। अगला प्रश्न जो है वह 6 नंबर है, दवा निर्माता कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, रोहित शर्मा। ये देख रहे हैं इमेज में रोहित शर्मा को, अभी ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो 5 ऐसे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात कर ले जो कि टॉप पे हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट, इसे कुलदीप हांडू बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। आरोग्य सेतु का जो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर वह है अजय देवगन। और मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है वह पीयूष खम्बट्टा है। और निर्मल भारत अभियान का जो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर वह है विधा बालन। अगला बात कर ले, अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर अभी नरेंद्र मोदी बन गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री। अगला बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, OECD के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा, 12.6% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया है OECD। ये देख रहे हैं इमेज में OECD की। और इससे बात करने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दी गए हैं साथ में। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसे OECD बोला जाता है ने अंतरिम आर्थिक दृष्टिकोण से FY 2021-22 में भारत का GDP की वृद्धि दर 12.6% रहने तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। अब GDP के बारे में बात होगी तो GDP से चलिए 1-2 पॉइंट्स के बारे में बात करें। तो GDP क्या है? तो GDP को फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP। अगला बात करें OECD की। तो OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसे हिंदी में बोला जाता है आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। अगला बात करते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी वह 30 दिसंबर 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है। और सेक्रेटरी जनरल जो है वह जोसे एंजेल गुरिया है। अगला बात कर ले हैं, अगला प्रश्न जो है 8 नंबर क्वेश्चन है, BCC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगी, कोनेरू हम्पी को। ये देख रहे हैं इमेज में कोनेरू हम्पी को। तो यहाँ पे बात हुई है
अवार्ड किए। तो चलिए इनसे रिलेटेड बीसीसी से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की शुरुआत 2019 में हुई थी ताकि देश की सबसे अच्छी महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया जा सके और भारत में महिला खिलाड़ियों को सामने आने वाली चुनौतियों को मुद्दों को सामने लाया जा सके। और 2020 में इसके लिए बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया। तो यहीं पे वीडियो सीरीज समाप्त होती है। आप सब बस आशा करते हैं कि आप सभी पूरी करंट अफेयर की सीरीज देखे हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।